हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज शासन करें। ये बंकिम ने लिखा? बंकिम ने लिखा, मैं आपको उसे पढ़ के सुनाता हूँ। तो बंकिम तो अंग्रेजों का वफादार निकला। क्योंकि राज्य शासन के बिना धनोपार्जन नहीं होगा, अंग्रेजी राज्य स्थापित होगा, इसीलिए संतान विद्रोह हुआ। अंग्रेजी राज्य स्थापित करने के लिए सन्यासियों का विद्रोह हुआ है। अब चलो ज्ञान प्राप्त कर तुम स्वयं सभी बातें समझ सकोगे। तो आप ये देखिए कि आनंद मठ जो है इसके बारे में ये देशभक्ति का उपन्यास है। ये तो ब्रिटिश भक्ति का है। तो ब्रिटिश भक्ति। ये हम लोग अंधे हैं क्या? हमें समझ नहीं आता, ये दिख नहीं रहा, लिखा हुआ है। हाँ? मतलब प्रमाण की जरूरत ही नहीं, खुद ही अपने आप में प्रमाण है। वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमने जो है मुसलमानों को तो हरा दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन अभी अंग्रेज तो है, हमें अंग्रेजों को हटाए बिना हम हिंदुओं का शासन कैसे स्थापित करेंगे, हम सनातन धर्म को स्थापित कैसे करेंगे। तो वो गुरु जो है वो कहता है कि नहीं, ये अभी हमारा ये समय नहीं आया है हमारा, हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज शासन करें। ये बंकिम ने लिखा? बंकिम ने लिखा, मैं आपको उसे पढ़ के सुनाता हूँ। तो बंकिम तो अंग्रेजों का वफादार निकला। अंग्रेजों की नौकरी करते थे वो। हाँ। ये देखिए उस सत्यानंद अपने गुरु से कहता है युद्ध समाप्त हो गया है, और वो उनका गुरु जो है, जो रहस्यमय व्यक्ति है, आगंतुक कहा गया उसे, उससे वो सत्यानंद को कहता है कि अब युद्ध ख़त्म कर दीजिए, बेमतलब की जो है हत्याएं करना ठीक नहीं है। तो सत्यानंद कहता है कि मैंने जिस समय युद्ध जीतकर सनातन धर्म को निष्कंटक किया, उसी समय मेरे प्रति परित्याग का आदेश क्यों हुआ। मतलब जब हमने सनातन धर्म के लिए रास्ता एकदम निष्कंटक कर दिया, रास्ता साफ कर दिया है, तब अब युद्ध खत्म करने को क्यों कहा जा रहा है। तो वो जो गुरु है वो कहता है कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ है, मुसलमान राज्य विनष्ट हुआ है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अकारण जीव हत्या की आवश्यकता नहीं है। सत्यानंद तब प्रश्न करता है अपने गुरु से कि हिंदू राज्य तो स्थापित नहीं हुआ। महत्वपूर्ण है, उस समय हिंदू राज्य की बात की जा रही है, हिंदू राज्य तो स्थापित नहीं हुआ। इस पर सत्यानंद के गुरु कहते हैं कि अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं होगा, बल्कि अंग्रेज राज्य स्थापित होगा। अंग्रेज बाहरी विषयों के अच्छे ज्ञाता हैं। तब वह महापुरुष बोले अंग्रेज बाहरी विषयों के अच्छे ज्ञाता है और लोक शिक्षा में निपुण है, उससे सुशिक्षित होकर हिंदू सनातन धर्म का अच्छे ढंग से प्रचार कर सकेंगे। तब वह महापुरुष बोले अंग्रेज इस समय वणिक है, धनोपार्जन की तरह उनका ध्यान है, वे राज्य शासन का भार लेना नहीं चाहते। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो अंग्रेज है ये तो व्यवसाय करने के लिए आए हैं और पैसा कमाना ही इनका उद्देश्य है, ये राज्य नहीं करेंगे। लेकिन हमने जो विद्रोह किया है, हमने जो ये मुस्लिम शासन को हटाया है, इसके कारण अब उन्हें अंग्रेजों को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और तब उन्हें शासन चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो आगे कहते हैं, तब वो महापुरुष बोले अंग्रेज इस समय वणिक है, धनोपार्जन की तरफ उनका ध्यान है, वे राज्य शासन का भार लेना नहीं चाहते। इस संतान विद्रोह के कारण, संतान मतलब ये सन्यासियों का जो विद्रोह है, इस संतान विद्रोह के कारण वे राज्य शासन का उत्तरदायित्व लेने के लिए विवश होंगे, क्योंकि राज्य शासन के बिना धनोपार्जन नहीं होगा। पहले तो वो नवाबों वगैरह के
साथ मिलके अपना चला रहे थे, लेकिन उनको तो ख़त्म कर दिया है इन विद्रोहियों ने, सन्यासियों ने। तो इसलिए इस संतान विद्रोह के कारण वे राज्य शासन का उत्तरदायित्व लेने के लिए विवश होंगे, क्योंकि राज्य शासन के बिना धनोपार्जन नहीं होगा, अंग्रेजी राज्य स्थापित होगा, इसीलिए संतान विद्रोह हुआ है। अंग्रेजी राज्य स्थापित करने के लिए सन्यासियों का विद्रोह हुआ है। अब चलो, ज्ञान प्राप्त कर तुम स्वयं सभी बातें समझ सकोगे। तो आप ये देखिए कि आनंद मठ जो है, इसके बारे में ये देशभक्ति का उपन्यास है। ये तो ब्रिटिश भक्ति का है। तो ब्रिटिश भक्ति का। ये हम लोग अंधे हैं क्या? हमें समझ नहीं आता, ये दिख नहीं रहा, लिखा हुआ है। हाँ। मतलब प्रमाण की जरूरत ही नहीं, खुद ही अपने आप में प्रमाण है। वो खुद ही कह रहे हैं। तो ये कैसे राष्ट्रवादी लोग जो हैं तथाकथित, ये अंदर से तो गुलाम ही थे। ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिल्कुल वैसा ही है कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस ने कोई हिस्सा नहीं लिया, फिर भी आज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, देशभक्त वही माने जा रहे हैं।